ठीक है, तुम जाओ। मेरे बाप का कातिल यहाँ क्या कर रहा है? ताज़ियत करने आया था मरहूम चचा असगर की। वो क्या है, जब उनका इंतकाल हुआ था ना, तो मैं बहुत छोटा था, उस वक्त आ नहीं सका था, इसलिए आज आया। सुना है कि बड़े नेक इंसान थे, बड़ी मदद किया करते थे दूसरों की, और दुश्मनों को माफ कर दिया करते थे। लेकिन मैं उनकी तरह नहीं। हाँ, वो मुझे नजर आ रहा है। नहीं, I mean, हो सकता है फिर रिया उन पे गई हो। खबरदार! खबरदार अगर रिया का नाम लिया तो। अस्मा, अंदर जाओ तुम। क्यों? मेरा इससे पर्दा है? क्यों आए हो यहाँ? बताओ भाई, मैं क्यों आया हूँ? मैंने बुलाया है, मुझे एक काम है इससे। क्यों बुलाए? आपके भाई को मेरी अशद जरूरत पड़ गई, पूछें? हमें तुम्हारी किसी किस्म की मदद की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ भाई। कबीर, बैठो। माँ, अंदर जाओ, मैं बात करनी है उससे। तुम अपने बाप के कातिल से मदद मांगोगे? अरे जैसे हमारी गली में घुसने की इजाजत नहीं है, तुमने उसे हमारे घर में घुसा लिया, वो भी मेहमान बनाकर। चाय पे बुलाया। चाय अच्छी है वैसे। माँ, तुमने मेरे बाप को मारा है। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई की वजह से हमारा आज ये हाल है। और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे घर में घुस के मेरे ही सामने खड़े हो। क्या तो बहुत बहादुर हो या बहुत ही बेवकूफ? नहीं, मैं खड़ा नहीं हूं, मैं बैठा हूं। और बेवकूफ तुम बना रही हो सबको। मैंने या मेरी माँ ने या मेरे भाई ने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया है। अपने बाप की मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो। बस बस बस, बहुत हो गई। अच्छा है कि तुम खुद आ गए। आज बरसों का हिसाब बराबर हो ही जाए। कबीर, तुम अभी जाओ, बहुत गुस्से में। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। बात को समझने की कोशिश करो। अभी चले जाओ, बाहर बैठ के बात कर लेंगे। उन्होंने मेरा गुस्सा देखा नहीं है अभी। अगर हिसाब बराबर करना है तो कोई बात नहीं, आज हिसाब बराबर कर देते। सही नहीं, सारे मामला खत्म हो जाए। अब या तो मैं अपने पैरों पे जाऊंगा
या कंधे पे? सब बच्चे हैं यहाँ पे यार, तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज चले जाओ, वो गुस्से में कुछ ना कुछ कर देगी। चलो पहली बार किसी बात की दरखास्त कर रहे हो तो चला जाता हूं। इरादा तो नहीं था मेरा। रुक जाओ कभी। आए तुम अपने पैरों पर हो, लेकिन जाओगे कंधों पर। ट्रिगर से उंगली हटा लो, नहीं करते। जिस दिन से मेरा बाप मरा, मैंने इस पिस्तौल को लोड करके रखा था, बस जिस दिन तुम्हारा सामना होगा उस दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से गोली मारूंगी, जैसे तुमने मेरे बाप को मारी थी। मन नहीं करो। सिकंदर छोड़ दो। नहीं। जिस दिन मैंने तुम्हारे बाप को गोली मारी थी ना, उस दिन से लेकर आज तक अपने सर पे कफन बांध के घूम रहा हूं मैं। और मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अपनी मौत को सामने देखकर तो डरोगे ना? नहीं है बात नहीं। चलो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो एक बार ट्राई करके देख लो। तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। नहीं 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 नहीं, सिकंदर छोड़ दो। नहीं है बात सिकंदर नीचे आ जाओ। कभी या तुमने प्रिया को गोली मार दी। हॉस्पिटल जाना होगा। हॉस्पिटल जाना होगा, चलो। क्या हुआ अस्मा? क्या हुआ अस्मा? उससे गोली मार दी। मैंने उसे मार दी। मैंने उसे मार दिया।
किसे गोली मार दी? पिस्तौल में सारी गोलियां कबीर के नाम की भरी थी ना, जो गोली रिया को कैसे लग गई? मैं रिया को गोली मार दी, मैं रिया को गोली मार दी, मैंने रिया को मार दिया, मैंने रिया। कुछ नहीं होगा, मैंने रिया को कुछ नहीं होगा उसे। मार दिया। तुम आओ मेरे साथ। कुछ नहीं होगा उसे। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ, आओ मेरे साथ। आओ। कुछ नहीं होगा रिया को, कुछ नहीं होगा। तुम आओ मेरे साथ। कुछ नहीं होगा। तुम आओ, तुम आओ, आओ मेरे साथ, आ जाओ। ये पुलिस केस है, हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, पुलिस के आने तक वेट करना पड़ेगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? गोली लगी है उसे, पुलिस को मैं देखूंगा, आप जाएं इलाज करें उसका। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस के आने तक आप वेट करें, पता तो चले कि ये गोली किसने चलाई है और क्यों चलाई। मैंने चलाई ये गोली। मैं ही यहाँ कातिल हूँ, मैं ही मजलूम हूँ और मैं ही पुलिस हूँ। कुछ अंदर है ना, उसके खून की एक बूंद की कसम, अगर उससे कुछ होगी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए जाओ और जाके इलाज कर उसका। जाओ। ओके। मेरे नाम की गोलियां भरती आई हो ना तुम बंदूक में आज तक, खड़ा हूं तुम्हारे सामने। चला। चला और बंदूक की सारी गोलियां उतार, तो मेरे सीने में नहीं हटूंगा पीछे आज। तो मुझे बचाने के लिए तुम्हारी बहन भी आज सामने नहीं आएगी। चला। मारो ना गोली। क्या हुआ आज? ये नफरत सब खा जाएगी, सब बर्बाद कर देगी है। आज इस नफरत की भेंट तुम्हारी बहन चढ़ी है, कल मैं चढ़ूंगा, परसों तुम्हारा ये भाई चढ़ जाएगा। तब जाके सुकून मिलेगा शायद तुम्हें, तब जाके सुकून मिलेगा। बैठो बैठो, चुप रहो। सिकंदर, ये सब कैसे हुआ? महबीना जी बुला रही हैं दोनों को।
खा रहे। मैं नहीं जा रही, कुछ डर लगता है उनसे। डरने की क्या जरूरत है माँ बीना से? खाली खुली की धमकियां हैं उसकी और कुछ नहीं। चलो तुम। मीना, एक बार तुम्हारी कबीर से शादी हो जाएगी ना, फिर वो डरेगी हमसे। देख लीजिएगा कहीं मुझे वापस ना भेज रही हूँ। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। पागल हो तुम? इतने सालों से मुझे औलाद नहीं हुई, इंतजार कर रही हैं कब से। मुझे तो नहीं निकाल सकी इस घर से, तो तुम्हें कैसे निकालेंगी? कुछ नहीं कर सकती है माँ बीना। चलो। जल्दी आए इंस्पेक्टर। भाई कबीर, कैसे हो? ठीक हो तुम? तुम्हें गोली तो नहीं लगी? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। किसने गोली चलाई है? भाई मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ ना। आपको किसने बताया? तुम ये बात मुझसे छुपाने वाले थे कबीर। मेरे भाई पर गोली चली है और ये बात मुझे पता नहीं लगेगी। इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लें। इसी के घर पर मेरे भाई पर इसकी बहन अस्मा ने गोली चलाई है। अब भी और इसी वक्त अस्मा को गिरफ्तार करें। एक मिनट, मुझ पर किसी ने गोली नहीं चलाई। तुम सिकंदर खान के घर गए थे ना? गए थे ना तुम अपने दुश्मन के घर? भाई गया था मैं। इन दोनों को अपनी ही नियत खा गई, अपनी बहन को गोली लग गई। लेकिन गोली तो तुम पर चलाई गई थी ना कबीर। इंस्पेक्टर, मेरे भाई को अपने घर बुलाकर पर जानलेवा हमला किया है। अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली इन लोगों ने। गिरफ्तार करें अस्मा को अभी और इसी वक्त। रुक जाइए, रुक जाइए। मुझ पर किसी ने गोली नहीं चलाई। मैं कह रहा हूं ना आपसे। तुम क्या कह रहे हो कबीर? क्यों तुम इन लोगों को बचा रहे हो? क्या आसमा ने आप पर गोली नहीं चलाई थी जो रिया को लगी है? नहीं चलाई। वो गोली मुझसे चल गई है। एक्सीडेंटली मैं पिस्टल में बुलेट्स भर रहा था, फिर मैं चेक कर रहा था, गलती से ट्रिगर दब गया, गोली चल गई मुझसे। सिकंदर खान, क्या ये सच बोल रहा है? जो गोली से चली है वो आपकी बहन रिया को लगी है? हाँ, गोली गलती से चली थी। कोई किसी को मारना नहीं चाहता था, अचानक चल गई थी गोली। गोली अचानक चली हो या जानबूझकर चलाई हो, कबीर खान को गिरफ्तार करना होगा और आपकी बहन का बयान बताएगा कि इस केस को कैसे प्रोसीड करना है। कबीर खान, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कबीर, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? दुश्मन है ये लोग हमारे, क्यों तुम इन्हें बचा रहे हो? भाई यही सच है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मान लेना जब मैं कह रहा हूं। बस यही सच है भाई। मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। जब तक रिया को होश नहीं आ जाए तो मैं यहां से लूंगा भी नहीं। अब संभाल ले सब। ऐसा आता हूं इंस्पेक्टर। तुम तो जानती ही हो ना बुआ, इस पूरे इलाके में हम जैसा अमीर कबीर कोई नहीं है। माशाल्लाह से मुबीन का बिजनेस पहले ही बहुत। लो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई बहू रानी?
बुआ ये मिन्हा है, मेरी बहू की बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दरअसल इसकी भाभी ने ना मार पीट के घर से निकाल दिया तो इधर रहने आई है। तो कब तक ही यहाँ पर? चली जाएगी, शादी होगी अपने घर चली जाएगी, हमेशा थोड़ी रहेगी यहाँ। बल्कि बुआ इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढो, मैं खुद इसकी शादी करूंगी, इसको इज्जत से और सादगी से रुखसत करूंगी। क्यों, अच्छा सोचा है ना मैंने तुम्हारी बहन के लिए? हाँ, बहुत मेहरबानी आपकी। पर मिन्हा की बहन यानी कि मैं भी जिंदा हूँ। मैं धूमधाम से अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दूंगी, और वो भी अपने खर्चे पर। वही खर्चा जो मेरा बेटा तुम्हें देता है। किससे करोगी और कैसे, वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा ना। अब बुआ जी, आपको मिन्हा के लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। तो थैंक यू। कितने बच्चे हैं तुम्हारे बेटे के? माशाल्लाह 5 बेटे और 2 बेटियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मेरी तो हसरत ही रहेगी कि मुबीन के बच्चे को अपनी गोद में खिला सकूं। तो ये है ना आपकी बहू वफा? नहीं, ये बेचारी शायद ना इसके औलाद नहीं हो सकती, इसलिए तो मैं कभी कभी सोचती हूँ मुबीन की दूसरी शादी ना करवा दूं। वैसे माबीना, तुमने तो मुझे बेटे की शादी के लिए कहा था, तुम इस लड़की के रिश्ते के लिए बोल रही हो। और रहा मुबीन का मसला, अरे उसके लिए तो रिश्तों की लाइन लगा दूंगी, लाइन। जाहिर है मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, इतना बड़ा उसका बिजनेस है, फिर इस इलाके में हमारे जैसा कोई है नहीं। रिश्तों की तो कमी नहीं है, बस इसी बेचारी का ख्याल आता है। ज्यादती नहीं करना चाहती, लेकिन अब 5 साल हो गए मुझे, क्या करूं। बस अल्लाह की मर्जी है। कबीर, क्या कर रहे हो तुम? ये होश में आने का इंतजार है। गलत है ये, समझे? गलत है ये। इस अस्मा ने तुम पर गोली चलाई, अपने घर बुलाकर तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, और तुम इसी को बचा रहे हो। पुलिस केस हुआ है और तुम पर हुआ है कबीर। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? नहीं भाई, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। मुझ पर गोली चली है, लेकिन लगी किसे? अगर आपके सामने जिंदा खड़ा हूं ना मैं, तो सिर्फ रिया की वजह से। मुझ पर चलने वाली गोली उसने खा ली। आप सोच रहे हैं ये बात? आपको समझ आ रही है? भाई उसे परवाह नहीं है किसी की, तो मैं क्यों परवाह करूंगा किसी की दुश्मनी की? कोई मेरे खून का प्यासा, मुझे कोई परवाह ही नहीं है यार किसी की। बात इनको जान लेनी चाहिए। अगर मुझ पे गोली चलाएंगे ना, तो हाथ इनके भी जख्मी होंगे। अब सिकंदर खान, ये वार मैं अब कभी नहीं भूलूंगा। इसका बदला मैं लूंगा, और ऐसा लूंगा कि तुम्हारे घर की औरत बाहर निकलने से डरेगी। जाके देखो अपना पागलपन की हद। दुश्मनी की बैटरियां चढ़ गई है। सिकंदर, मैंने कबीर को गोली मारी थी, मुझे नहीं पता चला कि पता नहीं चला तुम्हें, पता नहीं चला तुमने उस पर गोली चला दी। हालांकि मैंने कहा था कि मैंने बुलाया है उसे, खुद बुलाया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चला। आज तुम्हें पता नहीं चला, तुमने रिया को गोली चला दी, कल तुम मुझ पर चला दोगे। दुश्मन की साइड ले रहे हो? हाँ, ले रहा हूं। अपने बाप के कातिल को माफ कर दोगे तुम?
अंदर कौन जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है? उस बाप का कातिल या उसी बाप की बेटी? तुम्हारा भाई तो कबीर के सामने घुटना टेक गया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बाजी। क्या ये लोग सच में मुबीन भाई की दूसरी शादी करवा देंगे? करवाई ना दे। कैसी बातें कर रही हैं? आपने माही जी को सुना था? वो तो तैयार बैठी हुई है, रिश्ते ढूंढ रही हैं वो। ऐसे बहुत रिश्ते आए और गए। मुबीन की सिर्फ मैं बीवी हूँ और मैं ही रहूंगी। तुम्हें पता है मीना, वो ये सब कुछ मुझे सिर्फ सजा देने के लिए कर रही हैं, क्योंकि मैंने अपनी बहन को लाकर इस घर में बिठा दिया है, तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लग रही। इसका मतलब वो मुझे वापस घर भेज देंगी? नहीं बाजी, बाजी प्लीज मुझे वापस ना भेजें। आपको पता है ना भाभी मुझ पर कितना जुल्म करती हैं, मुझे इतना मारती है, पूरे घर की सफाई करवाती हैं, उसके बाद भी ताने देती है मुझे वापस घर नहीं जाना। प्लीज मीना 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 मीना, तुम वापस किसी के पास नहीं जाओगी। तुम हमेशा मेरे पास इसी घर में रहोगी। कोई तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगा मेरी जान। नहीं बाजी, माही जी जैसी है ना, मुझे बाहर निकाल के दम लेंगी। मेरा जब तक तुम्हारे सर पे कबीर का हाथ है ना, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मेरा तुम कोशिश करो कि कबीर का हाथ तुम्हारे हाथ में आ जाए, फिर तुम देखना, उस माबीना को तो मैं कमरे की हद तक महदूद कर दूंगी, निकलने ही नहीं दूंगी कमरे से मैं। लेकिन मुबीन भाई की दूसरी शादी? मुबीन भाई की शादी वो तुम छोड़ दो। जब तक वो मुबीन भाई की शादी के बारे में सोचेंगी ना, तब तक मैं तुम्हारी और कबीर की शादी करा चुकी होंगी। सच में बाजी, वो मुझसे वाकई शादी करेंगे ना? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं करेगा। मुझे पसंद करते हैं तभी तो लाए हैं इधर, है ना? डॉक्टर साहब, तबीयत कैसी है? शुक्र है गोली छू के गुजर गई है, अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। रूम में शिफ्ट कर दें, उसके बाद आप सब लोग मिल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। पेशेंट के साथ कौन है? मैं हूँ भाई उसका। जी आप मेरे साथ आए, कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है। जी चलो भाई। रिया आप खतरे से बाहर है, तुम जा सकते हो। जब तक वो होश में नहीं आ जाती, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम किस हक से रुकोगे यहाँ? हर हक से मैं आऊं, मुझे तो यहां से पुलिस नहीं हटा सकती। तुम क्या चीज हो? रिया मेरी बहन है, मैं तो यही चाहूंगी कि तुम्हारी नजर भी उस पे ना पड़े। जाओ यहां से। तुम्हारी बहन ने मुझ पर चलने वाली गोली खुद पर खाकर
तुम्हें और यहां मौजूद हर इंसान को यह बता दिया है कि मुझे यहां होने का हक तुमसे भी ज्यादा है। एक बात और, तुम्हारी बहन होश में आने के बाद सबसे पहला नाम मेरा लेगी। कबीर। बस वही सुनने के लिए यहां खड़ा हूं। उससे पहला नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। क्या प्रॉब्लम है इस शख्स को? कैसा है मेरा शौहर? किसी जगह टिकता ही नहीं है, बात भी करना चाहूं तो है ही नहीं अवेलेबल। कबीर भी नहीं है घर पे। काम पे होंगे। कबीर तो किस काम पे है ना, मुझे पता है। कहाँ सर अंजाम दे रहा है वो अपने काम? कहाँ? रिया के पास। जो इनकी मंगेतर है। थी, टूट गई मंगनी। लेकिन तुम्हें पता है, मोहब्बत भी ना बड़ी अजीब सी चीज है। एक बार इसका छोटा सा बीज कहीं बो दो ना, दरख्त बन के किसी वक्त भी निकल आता। कभी ट्यूशन पढ़ाता है रिया को, क्या पता मिलते मिलते फिर मोहब्बत बहाल हो गई। अगर ऐसा है तो फिर वो मुझसे शादी क्यों करेंगे? वो तो रिया से मोहब्बत करते हैं। हाँ, लेकिन अबीना को ना दुश्मन रास नहीं है। रिया को कभी नहीं आने देगी इस घर में, और यही हमारा गोल्डन चांस है कि रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती, लेकिन तुम तो बन सकती हो ना। तुम्हें सिर्फ कबीर के दिल में जगह नहीं बनानी है मीना, माबीना की बहू बनना है। यही सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाजी, ये सब करूंगी कैसे? मतलब ऐसा क्या करूं कि माही जी का दिल जीत सकूं? मैं हूं ना, इन लोगों की रग रग से वाकिफ हूं। मैं तो पापा जी, माबीना जी बुला रही हैं। आ रही हैं। अपना जेवर लेकर आओ। मतलब मैं अपना जेवर क्यों लाके दूं आपको? तुम्हारा जेवर? तुम्हारा कौन सा जेवर है? तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें एक छल्ला, एक पतली चेन तक नहीं दी। जितना जेवर तुम्हारे पास है वो सारा मैंने तुम्हें दिया है शादी के बाद। जाओ लेकर आओ। क्या मतलब है? क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? नहीं, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं कर रही मैं तो इस घर में अपना पोता लाने की तैयारी कर रही हूँ। जेवर लेकर आओ। मैं नहीं लाके दूंगी आपको अपने जेवर, मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ओह, अगर ऐसा है तो फिर मुबीन के आने से पहले पहले तुम इस घर से बाहर होगी, याद रखना। ये घर मेरा है, इस घर की मालकिन मैं हूं, यहां मेरी मर्जी चलेगी। जिसे भी अपनी मनमानी करनी है वो इस घर से निकल जाए। जाओ लेकर आओ जेवर। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ अपना काम करो। रिया, रिया प्लीज आंखें खोलो, प्लीज मेरी तरफ देखो, प्लीज आंखें खोलो रिया।
प्लीज मुझे माफ कर। रिया, ये बेटा आंखें खोलो। या आंखें खोलो बेटा। रिया आंखें खोलो अपनी। रिया, कबीर, आराम से, आराम। कबीर, कबीर तुम्हें गोली लगी थी, तुम ठीक हो? किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं। भाई कबीर को गोली लगी थी। मुझे नहीं लगी गोली, मैं तुम्हारे सामने। किसको? मुझ पर चलने वाली गोली तुमने अपने सर ले ली। रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैं बिल्कुल ठीक हूं। कर रहे हैं कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। रहो तुम सितम ढाने वाले, सलामत रहो तुम सितम ढाने वाले, सलामत रहो तुम सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे